जय। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाय मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। प्रहलाद नारद पराशर कुंडलीका व्यासांबरीश सुखसौनक भीष्मदास्य रुक्मांगद गदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् भागवतां नमामि। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की सर्वसु सिर धरि राखियो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्री राम जय श्री राम जय जय राम बोलिए श्री सीता चंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सब संतन की जय। जय सब हरि भक्तन की जय। जय जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री सीता राम। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। हरि कृष्ण। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की अहेतु की कृपा से हम लोगों को नित्य ही सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। ये भाग दौड़ भरा जीवन, ऐसी स्थिति है महाराज कि सब लोग बड़े व्यस्त हैं, किसी को फुर्सत ही नहीं, समय की कमी है सब लोगों के पास। तो ऐसे व्यस्त जीवन में लोगों से कहें कि भाई थोड़ी देर सत्संग किया करो, कथा सुना करो। लोग कहते हैं बोले महाराज पढ़ने की फुर्सत नहीं, आप कहते कथा सुनो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग नित्य ही भगवान की दया से कुछ देर श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और अपने समय को सार्थक करते हैं, अपने पूरे दिन को भी सार्थक करते हैं। दिन भर हम सब लोग काम धंधे में लगे रहते हैं अपने अपने काम में, और शाम को थोड़ी देर भगवान की कथा सुन लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं। कितना बढ़िया है। तो ये ठाकुर जी की कृपा से ही ऐसा योग बनता है। तो बड़ी कृपा है और बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग। भागवत जी की चर्चा चल रही है 9वें स्कंद में। कल हम लोगों ने परशुराम जी के चरित्र का प्रारंभ कर दिया था। परशुराम जी की जो वीरता है, जो उनका बल है, उसकी चर्चा तो आज करनी है। कल इनके पिताजी का चरित्र हमने प्रारंभ किया। आज हमें थोड़ा विलंब हो गया। उसका कारण ये है कि हमारे ब्रज में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, उनके मंगलमय सानिध्य में 10-11 हजार गौ वंश की सेवा हो रही है। और महाराज उसमें 5,000 तो नंदी ही नंदी है, बैल ही बैल है, और 6,000 के लगभग गैया है। 11,000 गौवंश है। तो आज वहां गौ सेवा करने वाले जो ग्वारियां हैं ना, उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक उत्सव था। उनको कुछ राशि भी दी गई और उनको भंडारा, बढ़िया सुंदर खीर और बढ़िया मिठाई गैया के घी में बना करके उनको खिलाया गया। माने उनका सम्मान आज किया गया कि भाई आप साल भर सेवा करते हो, इतना पवित्र कार्य है गौ सेवा का। ऐसा कार्य है कि जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकर के करते। देखो ठाकुर जी के मन में इच्छा थी कि मैं अपने हाथ से गौ सेवा करूं और पूरे संसार को ये सिखाऊं, एक आदर्श स्थापित करूं जिससे सब लोग गौ सेवा करें। जब भगवान श्री राम जी का अवतार लेकर के आए थे तो उस समय भगवान के मन में बड़ी गौ सेवा की इच्छा रहती थी, लेकिन इतने सेवक थे वो करने ही नहीं देते थे सेवा। भरत जी कहते सरकार हमारे रहते आप सेवा करें। तो महाराज ये तो हमारे लिए बिल्कुल शर्म की बात है, लज्जा की बात। लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी ये सब सेवा नहीं करने देते। फिर हजारों लाखों सेवक, तो भगवान की गौ सेवा की बात मन में ही रह गई। तो ठाकुर जी ने कहा अब के राजा महाराजा बन के नहीं आना,
आपके किसी ग्वारिया के यहाँ जन्म लेना है जिसका काम ही हो गाय की सेवा। तो महाराज गैयन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो, गैयन के हित गिरी कर ले उठावे। भगवान गायों की सेवा के लिए ब्रज में आए। अरे इतनी बड़ी धरती है, ब्रज को ही क्यों चुना? क्योंकि ब्रज में असंख्य गैया थी, असंख्य गौ माता ब्रज में विचरण करती। नंद जी के यहाँ 20 लाख से ज्यादा गैया, श्री ब्रजभानु बाबा के यहाँ उनसे दुगनी गैया, करोड़ों गौवन। और ब्रज में भी आए तो ग्वारिया के यहाँ जन्म लिया। आहा, ठाकुर जी के ब्रज में आने का जो उद्देश्य था, जो हेतु था, वो यही था हमें गौ सेवा करनी। और फिर ब्रज में भी आए तो ग्वारिया के यहाँ जन्म लिया। और हमारे कन्हैया 4-5 साल के हो गए तो मैया से रोज कहते कि मैया अब मैं बड़ो है गए हूँ, अब मोकू गैया चरावे की आज्ञा दे, मैं गैया चरावे जाऊं। तो मैया कहती अरे लाला अभी तो छोटो है, अभी तो तेरे खेलवे खावे के दिन है, अभी तो मौज कर, खेल कूद अपने सखान के संग, अभी गैया, अरे जीवन भर गैया ही चरानी है और क्या करना, ये गैयन की ही सेवा करनी है। तो मैया टार देती बात। ठाकुर जी रोज कहते आगे, आज तो अब देख मैया, तेरे कहवे से मैंने धोरी गैया को दूध पियो और वह दूध के प्रभाव को मैं बड़ो हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। रोज कहते, रोज सवेरे सवेरे आके कहते अब मैं बड़ो हो गया हूँ। तुम उसे कहे कि लाला दूध पी ले तो तू बड़ो हो जाएगा। तो मैंने दूध पी लियो, अब मैं बड़ो होगा, अब लोग को गैया चरावे जान दे। मैया कहती लाला अभी तू और बड़े हो गया। ऐसे कैसे कैसे बहुत दिन आ गए। ठाकुर जी ने कही, बोले अब मैया आज नहीं मानो, आज तो मेरे सब सखा गैया चरावे जावे लगे और अब वो सब तो चले जाए, अब मैं कौन के साथ खेलूं? कौन के साथ? मैं भी गैया चरावे जाऊंगा। अच्छा मैया बोली चल ठीक है, मुंह से मूड मत मारे, अपने बाबा से पूछ ले जाएगा। अच्छा, मुझे परेशान मत करे, मुझे काम करने दे, अपने बाबा से पूछ ले। ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए नंद बाबा के पास। बाबा मैं गैया चराऊंगा, गैया चराऊंगा, गैया चराऊंगा। तो नंद बाबा बोले अरे भले आदमी, तू ग्वारिया को छोरा है, गैया ही चरावेगो और कहा कलेक्टर बनेगो? कलेक्टर थोड़ी बनेगो, गैया ही चरावेगो। लेकिन अभी थोड़ा बड़ा रह जा, अभी तो देख ये जो बछड़ा है ना, ये तोते बड़े हैं और एक तोप में घुड़की मारेंगे तो तू कहूं को कहूं गिरे हो जाएगा। हाँ अभी तो थोड़ा बड़ा रह जा तब गैया चरेगी। तो ऐसी ठाकुर की लीला करते। बहुत मन में इच्छा के गैया चरानी है, गैया चरानी। तो हमारे ठाकुर जी ब्रज में आए गैया की सेवा के लिए। और महाराज इतना सुख मिला भगवान को कि वैकुंठ बिसरायो, वैकुंठ को भी भूल गए। ब्रज में इतना मन लगा, इतना आनंद मिला कि वैकुंठ को भी भूल गए गौ माता की सेवा में। तो नारायण आज वो ये जो हम तो ये निवेदन कर रहे थे, गौ सेवा का कार्य बड़ा पवित्र कार्य है, तो उसमें जो सेवक गौ सेवक लगे हैं, ग्वारिया लगे हैं, उनको आज प्रोत्साहन राशि दी गई, उनका सम्मान किया गया। तो उस उत्सव में दर्शन की इच्छा से हम भी गए। तो मार्ग में श्री गिरिराज जी का दर्शन हुआ और फिर गिरिराज जी होते हुए कामबन के निकट, बीर से आगे कामबन के निकट जहां भगवान की महाराज लीला हुई, वहां गौशाला में गौ माता का दर्शन हुआ। और बहुत दूर है तो लगभग 2 घंटे तो आने में ही लगे, आते आते हमें यहाँ अंधेरा हो गया।
और फिर गौ माता की सेवा में लग गए, फिर स्नान किया, यहाँ उपस्थित हैं, तो थोड़ा विलम्ब हुआ और आप सबको कष्ट हुआ, इसके लिए हमें भी कष्ट है, आप सब लोगों को इतना विलम्ब करना पड़ा, इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी आप सब लोगों को। अब भगवान की दया से हम आगे की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। कल आप सब लोगों ने श्रवण किया, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कल आप सब लोगों ने श्रवण किया कि श्री जमदग्नि ऋषि वे वन में तपस्या कर रहे हैं और उस समय हैय्य वंश का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना के साथ वन में आया, उसका सत्कार किया। लेकिन महाराज दुष्ट स्वभाव के जो लोग होते हैं ना, वो सेवा से भी प्रसन्न नहीं होते। जैसे सांप को कितना भी दूध पिलाओ तो वो डसना नहीं छोड़ेगा, वो डसेगा। तो वो तो महाराज को प्रसन्नता तो नहीं हुई, उसको ईर्ष्या हो गई कि अरे ये महात्मा यहाँ वन में रहते हैं और बताओ इनका वैभव कितना। उनसे पूछा कि महाराज ये वैभव आपको कैसे मिला? बोले ये गौ माता की कृपा है, कामधेनु गैया की कृपा से। तो उसने महाराज उनसे पूछा भी नहीं, उनसे मांगा भी नहीं। अगर वो मांगता तो जमदग्नि जी शायद दे देते गैया। उसने गैया को खुलवाया, कहा अपने सैनिकों को आदेश दिया कि गैया को खोल लो और ले चलो इस गैया का यहाँ क्या काम, ये तो महल में रहेगी, वहां महाराज जो हम मांगेंगे तो मिल जाएगा इससे, तो बड़ी अद्भुत चीज है। तो उसके सैनिकों ने महाराज गैया को खोल लिया। गैया बेचारी रमा रही थी, तो ऋषि जमदग्नि जी के यहाँ रहती, उनकी कुटिया में रहती, वो बड़ी प्रसन्न थी। तो अपने सेवक के वियोग के कारण, उससे दूर होने के कारण बेचारी बड़ी दुखी हो रही थी और रमाती हुई कामधेनु गैया को वो सहस्त्रबाहु अर्जुन अपने साथ ले गया। अब वो तो चला गया, अब पीछे से आए श्री परशुराम जी महाराज। परशुराम जी ने देखा कि आश्रम में तो महाराज सब बड़े दुखी है। उन्होंने कारण पूछा तो पिताजी ने बताया, बेटा सहस्त्रबाहु अर्जुन कामधेनु गैया को ले गया, उसने बड़ा तिरस्कार किया हमारा। तो अब महाराज इतना क्रोध आया श्री परशुराम जी को कि राजा तो बड़े उद्दंड हो गए हैं। बताओ, साधु ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, सेवा की बात तो छोड़ो, उनका अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं। बताओ, ये काम उसने किया। अब तो महाराज श्री परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया और वे अपना हर्षा उन्होंने संभाला और महाराज वायु के वेग से दौड़े। और अभी ये सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी नगरी में माहिष्मतीपुरी में नहीं पहुंचे थे, उससे पहले ही परशुराम जी ने उनको घेर लिया, रोक लिया। उसने देखा कि परशुराम जी लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो महाराज उसने अपनी 17 अक्षौहिणी सेना, जो अस्त्र शस्त्रों से पूरी सुसज्जित थी, वो श्री परशुराम जी से लड़ने के लिए उसने भेजी। अब 17 अक्षौहिणी सेना कितनी होती है आप विचार करिए। एक अक्षौहिणी सेना में लगभग 2 लाख सैनिक होते हैं, थोड़े से ज्यादा ही होते, कम नहीं होते। और महाराज उसमें 30-35 हजार घोड़े, 30-35 हजार हाथी और 30-35 हजार रथ, कितने, और 2 लाख सैनिक। उसने महाराज 17 अक्षौहिणी सेना भेजी। और अब आप सोचिए, परशुराम जी अकेले हैं और सेना इतनी बड़ी है, सेना भी महाराज सब अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, लेकिन परशुराम जी तो शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने महाराज मन के वेग से, वायु के वेग से उस
सेना को काटने लग गए। किसी का हाथ कटा, किसी की गर्दन कटी, किसी का पैर कटा। परशुराम जी रणभूमि में दिख ही नहीं रहे किसी को, क्योंकि मन के वेग से, वायु के वेग से वो अपना फरसा चला रहे हैं। ओ महाराज, अकेले ने ही थोड़ी देर में ही सारी सेना को नष्ट कर दिया। ऐसा बल है श्री परशुराम जी का। परशुराम जी भगवान के आवेश के अवतार है, क्रोध के अवतार है। जब पृथ्वी के राजा अधार्मिक हो गए थे, दुष्ट हो गए थे, साधु ब्राह्मण गाय का तिरस्कार करने वाले हो गए थे, धर्म को न मानने वाले हो गए थे, मनमाना आचरण करते थे, तब भगवान ने ही द्वापर युग में भगवान ने श्री परशुराम जी के रूप में अवतार लिया और उन क्षत्रिय राजाओं को महाराज ठीक किया, सबक सिखाया। नहीं तो राजा का बल सबसे अधिक होता है पृथ्वी पर। राजा के सामने किसकी चले? तो अगर राजा मनमानी पर उतर आवे तो फिर उसको तो कोई रोकने वाला ही नहीं। तो भगवान ने राजा के ऊपर भी शासन करने का जो बल है वो ऋषि मुनि महात्माओं को दे रखा कि राजा जब मनमाना आचरण करने लगे, उद्दंड हो जाए, तो ऋषियों को उसके ऊपर अनुशासन करना चाहिए। जैसे हमने पहले सुना कि एक वेन नाम का राजा, वो बड़ा पापी दुष्ट, उसने सारे देव कार्य बंद करवा दिए, पितृ कार्य बंद करवा दिए। ऋषि मुनियों ने उसको समझाया, वह नहीं माना तो अपने तेज से उसको नष्ट कर दिया। तो ऐसे महात्माओं का तेज होता है। और ये तो साक्षात भगवान ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए और क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए उत्पन्न हुए। अब तो सहस्त्रबाहु अर्जुन स्वयं 1000 भुजाओं में 500 धनुष लेकर लड़ने के लिए कूद पड़ा। उसने एक साथ 500 बाण परशुराम जी के ऊपर छोड़े, लेकिन महाराज एक ही धनुष से और एक ही बाण से महाराज श्री परशुराम जी ने उनको एक साथ काट डाला। उसने अपने हाथों से पहाड़ पेड़ उखाड़कर परशुराम जी की ओर फेंके, लेकिन उनको भी तोड़ फोड़ दिया और अपने फरसे से महाराज 500 भुजाएं इधर की और 500 भुजाएं इधर की उन्होंने काट दी। अर्जुन की भुजाएं काट दी और अब तो महाराज वो बिना भुजाओं के पहाड़ के जैसा शरीर वाला दौड़ा परशुराम जी की ओर। परशुराम जी ने अपने फरसे से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया और महाराज सारी सेना मर गई। अर्जुन सहस्त्रबाहु अर्जुन मर गया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 पुत्र वे डर कर भाग गए। जब हमारे इतने बलशाली पिता थे, उनकी कुछ नहीं चली तो हमारी तो फिर कैसे दाल गलेगी इनके आगे? तो प्राण बचा करके भाग गए। और श्री परशुराम जी कामधेनु गाय को बछड़े के साथ लेकर आश्रम में लौटे। जो कुछ वहां हुआ था वो सब बता दिया। अब महाराज श्री जमदग्नि जी ने बहुत सुंदर बात कही, ध्यान देने योग्य बात है। देखो, जिनके भीतर वरदान और श्राप देने की शक्ति होती है ना, उनके भीतर क्षमागुण जरूर होना चाहिए। अगर वे बात बात पर क्रोधित होंगे और बात बात पर श्राप देंगे, अभिशाप देंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो सृष्टि का लय हो जाएगा हमारा। तो जो बड़े प्रतिष्ठित हैं, बड़े यशस्वी हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, उनके भीतर क्षमागुण होना चाहिए। ऐसा कहते, क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पाद। छोटे तो उत्पाद करते ही हैं, उपद्रव करते हैं, लेकिन जो बड़े हैं उनको चाहिए कि वे छोटों को प्रेम से, लाड से पुचकार कर क्षमा कर दें और उनको समझा दें कि भाई आगे से ऐसा न करना। तो श्री जमदग्नि जी ने कहा, बेटा परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया
अरे राम राम, तुम बड़े वीर हो, ये बात तो ठीक है, लेकिन तुमने नर देव, जो मनुष्यों का जो देवता होता है, मनुष्यों का जो स्वामी होता है, उस नरदेव सर्वदेव में राजा का तुमने वध किया। अरे बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोगों के भीतर क्षमा गुण विशेष रूप से होना चाहिए, और इसी के प्रभाव से संसार में हम पूजनीय होते हैं। ब्राह्मण पूजनीय क्यों है? क्योंकि ये बड़े तो हैं ही, साथ ही साथ इनमें क्षमा गुण भी है। और तो क्या, बड़े बड़े जो देवता है ना, उन देवताओं को भी वह श्रेष्ठ पद क्षमा से ही मिला है। उन्होंने सभी प्राणियों के ऊपर दया की, सभी के अपराधों को क्षमा किया, इसलिए वो श्रेष्ठ लोकों में पहुंच गए। ब्रह्मा की क्षमा के बल से ही ब्रह्मपद को प्राप्त कर पाए हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमावानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो क्षमा करना जानते हैं, जो क्षमा करना जानते हैं, उनके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्षमिणा भगवान तुष्यते हरि। बेटा, राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। ब्रह्म हत्या उसका बड़ा भारी पाप बताया है शास्त्रों में, लेकिन ब्रह्म हत्या से भी बड़ा है राजा का वध, राजा की हत्या। तो इसलिए जाओ, तुम्हें राजा की हत्या करने का प्रायश्चित करना चाहिए, इस कर्म का तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए। और उसका प्रायश्चित ये है कि तुम भगवान का स्मरण करते हुए मौन होकर सभी तीर्थों का भ्रमण करो, सभी तीर्थों में दर्शन करो, अवगाहन करो। किसी से गौ ब्राह्मण की हत्या हो जाए, और राजा की हत्या का भी ऐसा ही प्रायश्चित बताया है श्री जमदग्नि जी ने। उनके लिए यही प्रायश्चित है कि वो मौन होकर के भगवान का नाम स्मरण करते हुए तीर्थों का भ्रमण करें, ऐसी बात आई है। इस प्रकार यहाँ 15वां अध्याय संपन्न हुआ। पिताजी की आज्ञा से परशुराम जी 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करने के भाव से आश्रम से निकल गए, और शीघ्र ही वो तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। एक और कथा का वर्णन यहाँ किया गया है कि एक बार की बात है, इनकी माताजी सरोवर पर जल लेने गई। रेणुका इनकी मैया का नाम है, रेणुका। तो सरोवर पर जल लेने गई। वहां सरोवर में गंधर्व विहार कर रहा था अप्सराओं के साथ। तो उसका विहार बड़ा अद्भुत। तो वहां उन अप्सराओं का, गंधर्व का विहार देखकर वे मुग्ध हो गई, मोहित हो गई, और थोड़ी देर वहीं बैठी रह गई, उनको देखने लगी। अब इधर इनके जो पतिदेव हैं श्री जमदग्नि जी, वो उनको पूजा के लिए जल चाहिए था, ये इनको देर हो गई। तो उन्होंने विचार किया कि इतना विलंब कैसे हो गया, और दिन तो जल्दी आ जाती थी, आज क्या हुआ। उन्होंने ध्यान किया क्या हुआ। उन्होंने ध्यान में देखा कि वो तो वहां बिहार का दर्शन कर रही थी, नाच गान देख रही है। भैया, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए हम लोगों को सदैव अपने नेत्रों पर, अपनी वाणी पर, अपने कानों पर सदैव अनुशासन करते हुए चलना चाहिए। ये नाच गान कहीं हो रहा है और हम देखने लग गए, तो इससे बड़ी हानि होती है। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, वो भी नाच गान देखने के कारण उनका भी पतन हो गया। तो ये संसार की जो चमक दमक है, जो ये नाचना गाना है, ये सब साधकों के लिए नहीं, ये सब विषयी पुरुषों का, भोगी पुरुषों का काम है। तो ऐसे सब काम करते हैं, फिर नरकों में जाते हैं। तो अब उन्होंने देखा कि अरे देखो,
ब्राह्मण पत्नी है, पतिदेव के लिए जल लेने गई हैं, पूजा कर रही हैं और वहां जाकर के नाच गान देख रही हैं, बिहार देख रही हैं। उनके मन में बड़ा क्रोध आया और जब वे लौट करके आई तो श्री जमदग्नि जी ने कहा अपने बड़े पुत्र से, परशुराम जी से बड़े उनके और 4 पुत्र हैं श्री जमदग्नि जी के। तो बड़े पुत्र से कहा कि पुत्र, ये तुम्हारी माता जो है वो पापिनी है, इसका सिर घर से अलग कर दो, मार डालो। अब वो बड़े पुत्र ने कहा महाराज, वो उसने मन में सोचा कि अरे माता की हत्या कैसे करूं? एक तो स्त्री है और दूसरे मैया है, इनका वध तो वो तो सबसे बड़ा पाप होगा। बोले उन्होंने भी शास्त्र का उलाहना दिया, बोले महाराज हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हमारे गुरुजन, माता पिता गुरु भी यदि कोई अनुचित आज्ञा दें तो वो नहीं माननी चाहिए। वो कहें कि चोरी कर लो, वो कहें कि झूठ बोल लो, वो कहें कि बेईमानी कर दो, तो वो अनुचित आज्ञा, अशास्त्रीय कर्म की आज्ञा नहीं माननी चाहिए। आप कह रहे हैं कि हत्या कर दो, नहीं करेंगे। तो अच्छा, क्रोधित हो गए जमदग्नि जी, अच्छा मेरी आज्ञा नहीं मानते। दूसरे पुत्र से कहा बेटा अपने बड़े भाई को मार दो और अपनी मैया को मार दो, दोनों दुष्ट हैं। तो उन्होंने भी मना कर दिया, बोले हम नहीं करेंगे। तो तीनों चारों में से किसी ने नहीं किया। अंतिम में परशुराम जी से कहा, परशुराम ये चारों भाई, तुम्हारे बड़े भाई मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं, और तुम्हारी मैया पापिनी है, इसका मन गंधर्व की ओर आकृष्ट हो गया था, इन 5 को मार डालो। परशुराम जी ने सोचा, देखो ये बुद्धिमानी का काम। परशुराम जी ने सोचा अगर मैं भी मना कर देता हूं तो ये हम सबको अपने तप के प्रभाव से श्राप देकर भी समाप्त कर देंगे। तो मेरा भला इसी में है कि मैं इनकी आज्ञा का पालन करूं, क्योंकि मरने वाले तो सब हैं ही। अगर मैंने नहीं किया तो भी मरेंगे, लेकिन अगर मैंने इनकी आज्ञा मान ली तो ये प्रसन्न हो जाएंगे और ये कहेंगे कि बेटा वरदान मांग, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं, तो मैं वरदान में इनको पुनः जीवित कर दूंगा। परशुराम जी ने ऐसा ही किया, मार डाला महाराज 5 को। जमदग्नि जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बोले वाह, पुत्र हो तो तेरे जैसा ही हो, भले एक ही हो। 5 से क्या लाभ, एक ही हो लेकिन आज्ञा मानने वाला हो। मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, प्रदान मां। परशुराम जी जानते थे कि ये मारने में भी समर्थ हैं और ये जिलाने में भी समर्थ हैं, ये महापुरुष हैं। उन्होंने कहा पिताजी ये जो हमारे बड़े भैया हैं, माता जी, इनका अपराध आप क्षमा करो और आप इनको पुनः जीवित कर दो। और ऐसी कृपा और करना कि इनको ये बात याद ना रहे कि मैंने इनका सर काटा था। अगर इनको ये बात याद रही तो ये जीवन भर उसी बात को सोचेंगे कि परशुराम बड़ा दुष्ट है, इसने तो हमारा गला काट दिया। तो हम लोगों के बीच में बैर हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। इसलिए पिताजी इनको याद भी न रहे कि मैंने इनको मारा था। तो बोले ठीक है, तथास्तु, ऐसा वरदान दिया। और परशुराम जी के इस प्रकार कहते, पिताजी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर के उठे, उस प्रकार सब के सब कुशल उठ बैठे, सब जीवित हो गए। ऐसी चर्चा भी आई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। साधु आज के सत्संग को यहीं विराम कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा श्री राधा
गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय श्री श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री श्री राधा राधा रमण रमण हरि